बड़ी खबर आ रही है रामपुर से, जहां पर क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। पहले आजमगढ़ की बात बताई, अब रामपुर की बात बता रहे हैं आपको। आसिम रजा हालांकि आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 1000 वोटों से अब आगे है। बीजेपी के घनश्याम लोधी दूसरे नंबर पर हैं। रामपुर में बेहद क्लोज हो जा रही है फाइट। आपको बता दें 1000 वोटों का अंतर यहां पर है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के आसिम रजा आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी हैं। 1000 वोटों का अंतर रामपुर में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आजमगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो चुके हैं, लेकिन रामपुर में अभी दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी के प्रत्याशी। मात्र 1000 वोटों का अंतर वहां पर है। ज्यादा अपडेट हमारी संवाददाता फराह खान हमें देंगी। फराह जी देखिए, करंट अपडेट की अगर बात की जाए तो 1544 वोटों से जो है आसिम रजा अभी आगे चल रहे हैं और बहुत क्लोज फाइट होता जा रहा है। जैसे जैसे देखिए 8 बजे से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो अब तक बहुत क्लोज फाइट हो गया है और वो यहाँ लगातार भी मौजूद हैं और उनका फेस एक्सप्रेशन भी जो है वो बदलता जा रहा है। जब सुबह उनसे बात की गई थी तो उनका कहना था वो प्रशासन पर 10 सवाल उठा रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद हमने बात की तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और अभी भी उनका यही कहना है कि अब जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लगातार बना हुआ है और जीत का दावा उधर लगातार भारी है। लेकिन ये कांटे की टक्कर बनती जा रही है। अब मात्र सिर्फ 1500 वोट की अगर बात की जाए करंट, और लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो लीड बनाई हुई है, तो ये कांटे की टक्कर होती जा रही है दोनों कैंडिडेट्स में। ये पूरा उपचुनाव जो है शुरुआत से लेकर जुबानी जंग से लेकर चाहे वो आरोप की जंग हो, और अब कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है जो वो लीड कर रही है, लेकिन अब बेहद खास ये हो गया है कि सिर्फ 1500 वोट्स की बात करें तो उससे आगे है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड्स होते जा रहे हैं, ये अभी हम आपको 16वां राउंड था जो बता रहे, तो जैसे जैसे राउंड 33 राउंड पूरे होने हैं, तो जैसे जैसे आगे राउंड होते जाएंगे तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, बताइए आनंद जी। आस्था, एक नया अपडेट बता दूं, 1500 वोट की जो लीड थी समाजवादी पार्टी की, वो घट के अब सिर्फ 167 रह गई, 167, यानी कि 4,84,8202 वोट काउंट किए जा चुके हैं। 2,37,322 ये समाजवादी पार्टी को मिले हैं और 2,37,155 भारतीय जनता पार्टी को मिले। अंतर 167 का है चुनाव आयोग के मुताबिक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी कुछ ही समय में आगे हो जाएगी और आजमगढ़ में तो हम आगे चल ही रहे हैं। अब इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये अहंकार की और इसकी लड़ाई है। मैं बताता हूं ये किसकी लड़ाई है। ये अकर्मण्यता और कर्मठता की लड़ाई है। एक तरफ अकर्मण्यता है, ऐसे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कभी कुछ नहीं किया, और ऐसे लोग जो कर्मठ होने के बाद अपने उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ये लड़ाई है समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ और समाज को जोड़ने वाली ताकतों के साथ। इसके अलावा ठीक है, भुवन जोशी इसका जवाब देंगे आपको। भुवन जी, उत्तर प्रदेश को ले जाने वाला देखिए, चुनाव हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। चुनाव का परिणाम आने दीजिए। जिस तरह का योगी सरकार में आप देख रहे हैं, युवाओं से लेकर विद्यार्थियों से लेकर एक निराशा का भाव है और एक धर्म और जाति विशेष के खिलाफ जो उन्होंने टारगेट करके काम करने का शुरू किया है, तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ की जनता और रामपुर की जनता इनको माकूल जवाब देगी। थोड़ा सा समय और देख लीजिएगा, परिणाम आने वाला है 1-1.5 घंटे के अंदर। मेरे को लगता है 2 घंटे के अंदर स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी और आप हमारे जितने साथी हैं, दुबे जी, आप सबको हम समाजवादी लड्डू जरूर खिलाएंगे। ठीक है, इसी बीच आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। रामपुर में भी क्लोज फाइट यहां पर चल रही है। आपको बता दें आसिम रजा सिर्फ 150 वोटों से आगे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी हैं घनश्याम लोधी, हालांकि पीछे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 150 वोटों का अंतर है। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और इस बार बात हम रामपुर की कर रहे हैं, जहां पर घनश्याम लोधी दूसरे नंबर पर है और मात्र 150 वोटों का अंतर अब रह गया है। बेहद रोमांचक मुकाबला दोनों ही सीटों पर देखने को मिल रहा है इस उपचुनाव में। फराह हमें ज्यादा जानकारी देंगी रामपुर से। फराह
जी देखिए, बढ़त लगातार जारी है, लेकिन अब जो है वो वोट्स जो है वो कम होने लगे हैं। अब सिर्फ 150 वोट्स जो हैं उनसे पीछे रह रहे हैं। तो जैसे जैसे राउंड्स क्लियर होते जा रहे हैं आस्था, वो उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले घनश्याम लोधी के बेटे जो अजय लोधी, उनका साफ कहना था कि कमल धीरे धीरे खिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो तर्क है वो अब दिखने भी लगा है। तो अब टक्कर जो है वो कांटे की हो गई, और अब असली नतीजे जो हैं वो आप कह सकते हैं कि कुछ ही देर में, थोड़ी देर में, जैसे जैसे राउंड सामने आ रहे हैं सब क्लियर होता जाएगा। और रामपुर को कौन नया सांसद मिलेगा ये अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि टक्कर जो है वो बहुत कांटे की। आप देखिए कहाँ वोट्स 3,500 हुए पे 2,500, और अब मात्र 150 वोट्स की बात हो गई है। तो बढ़त जो है वो जारी तो है, लेकिन अब वो कम होती जा रही है। और अभी दोनों के बीच जो टक्कर है वो काफी दिलचस्प है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो आगे के राउंड्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये कि जैसे जैसे अब ये वोट्स जो है वो कम होने लगे हैं, तो समाजवादी पार्टी जो है उनके भी चेहरों पर थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो कम दिखने लगा है। और वहीं अब जैसा मैं बता रही थी कि जब अजय लोधी से बात हो रही थी, उनका साफ कहना था कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, जैसे जैसे राउंड्स अभी सामने आएंगे कमल धीरे धीरे खिलने लगेगा, और पूरी उम्मीद जताकर गए हैं। तो अभी देखना बहुत दिलचस्प है, और अब थोड़ी देर में ही सारी चीजें जो है अब परतें खुलती जा रही हैं। ये जो लड़ाई है अब सामने जो है वो काफी टक्कर हो गया, और दोनों कैंडिडेट्स में शुरुआत से ही काफी कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होता है कि जो करीबी थे वो रामपुर का ताज पहनते हैं, या जो करीबी हैं उनके सर पर ये ताज जाता है। तो लगातार न्यूज़ जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी कि रामपुर में बेहद क्लोज हो गई है फाइट, बीजेपी के घनश्याम लोधी ने बढ़त बना ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी अब आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा पिछड़ गए हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, और बीजेपी के घनश्याम लोधी रामपुर में बढ़त बनाए हुए हैं, आगे निकल गए हैं समाजवादी पार्टी के आसिम रजा से। बड़ी खबर इस वक्त ही ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के घनश्याम लोधी बढ़त बना चुके हैं, और समाजवादी के पार्टी के आसिम रजा पीछे छूट गए हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रामपुर में भी क्लोज हो गई है फाइट बहुत, और आजमगढ़ में भी आपको बता दें बीजेपी के घनश्याम लोधी रामपुर से बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं निरहुआ आजमगढ़ से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद दुबे जी बताएं। जी देखिए, 3100 वोट से हम रामपुर में भी आगे हो गए हैं, और करीब 8000 वोट से हम आजमगढ़ में भी आगे चल रहे हैं। यही बात जब अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए थे, तमाम तरह के नुस्खे दे रहे थे, मुझे बता रहे थे कि जामुन खाइए, नींबू पीजिए, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, और मुझे लग रहा है कि अब पेट खराब हो गया, पुदीना लेने चले गए। तो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ यही समस्या हमेशा से रही है। वो अति आत्मविश्वास और खुशफहमी और गलतफहमी का जो कॉकटेल है वो समाजवादी पार्टी पे ऐसा चढ़ा हुआ है कि उस नशे से इनको उतरने ही नहीं देता। ये हर बार मैं देख रहा हूं 2014 से लेकर और इस चुनाव तक, हर चुनाव में इनकी यही स्थिति रहती है। ये चुनाव के पहले से, अरे विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश जी ने कह दिया था कि 400 सीट जीतेंगे। अब बताइए, 3 सीट उन्होंने भाजपा के लिए छोड़ी थी,